हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आई स्टूडेंट प्लस। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हम सभी प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे हैं ग्राफ और तालिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जिसका आने वाले पैट एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी क्रम में आज हम तालिका से संबंधित कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, आप सभी से निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लेफ्ट साइड में एक टेबल दिया हुआ है, एक तालिका दी हुई है। 5 विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या है। 5 क्षेत्र है, 5 रीजन है, F, G, H, I और J। 5 रीजन है, उनमें लोगों की संख्या दी हुई है और उनमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का परसेंटेज वाइज विवरण दिया गया है। इसका मतलब क्या है, जो रीजन F है, टोटल कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, कुल लोगों की संख्या है 5640, जिसमें से 55% पुरुष हैं, 35% महिलाएं हैं और 10% बच्चे हैं। वैसे ही सभी का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही इसी तालिका पे बेस्ड आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका आपको आंसर देना है। तो चलिए हम सभी अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्नों पे चलते हैं और उनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91, क्षेत्र I में रह रहे पुरुषों और बच्चों की मिलाकर कुल संख्या कितनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो क्षेत्र I है, I कहाँ पे है, रीजन I, इसमें कुल क्या पूछ रहा है, पुरुषों और बच्चों। तो पुरुष कितने हैं क्षेत्र I में, 65% और बच्चे कितने हैं, 10%। तो इसमें पूछ रहा है पुरुषों और बच्चों की मिलाकर कुल संख्या कितनी है, इसमें संख्या पूछ रहा है। और चूंकि इसमें जो ये दिया हुआ है 65 और 10, ये परसेंटेज में है, तो इसको संख्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, क्षेत्र I में कुल लोगों की संख्या कितनी है, 6020। तो 6020 का कितना परसेंट दोनों मिला के हो गया, तो ये 65% और 10%, मतलब हो गया 75%। अगर 6020 का अगर आप 75% निकाल देंगे तो यही तो इसका आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, 75/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6020 का। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, 4515। तो 4515 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, 4515, ये इसका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस क्षेत्र में रह रही महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। आपको बताना है वह कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं निवास करती हैं। चूँकि इसमें महिलाओं की संख्या किसमें दी हुई है, परसेंटेज में। तो इसका एक ही तरीका है, आपको सबका इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा रीजन वाइज। तो क्षेत्र F में कुल कितनी महिलाएं हो जाएंगी, कुल लोगों की संख्या का 35%। वैसे ही रीजन F में कुल कितनी महिलाएं हो जाएंगी, कुल लोगों की संख्या कितनी है, 4850 का 44%। वैसे ही इंडिविजुअली सबका निकाल के आपको देखना होगा कि इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। और निकालेंगे कैसे, कि जैसे मैंने बताया ना, अगर F का निकालना हो तो क्या करेंगे, F के लिए क्या 5640 का 35%, 35/100। तो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ डेटा आएगा। वैसे ही इंडिविजुअली ये तो हो गया F का, वैसे ही G का निकालिए कितना, 4850 का 44%। वैसे ही H का निकालिए 3200 का 39%। वैसे ही I का निकालेंगे तो 6020 का 25% और J का 4900 का 41%। इस सभी को अगर आप निकाल के आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा जो ऑप्शन डी है, कौन सा, जो रीजन G है, G वाला रीजन, इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं निवास करती हैं। तो G में टोटल 2134 महिलाएं निवास करती हैं, जो कि सर्वाधिक है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट डी हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, पूरा खेल कैलकुलेशन का ही है। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इजीली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, इसलिए कैलकुलेशन पे भी विशेष ध्यान देना है और कैलकुलेशन सही भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गलत कुछ भी मार के आओ। दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, एक तो स्पीड बनाए रखना है, प्लस जो आंसर आए वो सटीक आना चाहिए। ऐसा नहीं कि गलत आप कर जाओ स्पीड के चक्कर में, राइट। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा अगर आप इंडिविजुअली महिलाओं की संख्या याद करोगे तो। और कैसे याद करना मैंने बताया ही, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है
क्वेश्चन नंबर 93, क्षेत्रों जो रीजन एच और आई है में मिलाकर कुल कितने बच्चे हैं। तो देखिए, तो रीजन आई ये रहा, कुल कितने बच्चे हैं रीजन एच और आई में। तो रीजन एच और आई दोनों में मिला के कुल कितने बच्चे हैं, तो कुल कितने बच्चे हैं, तो रीजन एच में 5200 का 13% बच्चे हैं और रीजन आई में 6020 का 10% बच्चे हैं। तो सबका अलग अलग निकाल के आपको ऐड करना होगा। तो कैसे करेंगे आप, 5200 का 13% प्लस 6020 का 10% और दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1278। आंसर कितना आ जाएगा, 1278, जो कि ऑप्शन आपका बी है, राइट। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1278। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, क्षेत्र एफ में रह रहे पुरुषों की संख्या का क्षेत्र एच में रह रहे पुरुषों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो क्षेत्र एफ कहाँ है, इसमें रह रहे पुरुषों की संख्या कितनी है, 55% है। पुरुषों की संख्या 55 नहीं है, कितने का, 5640 का 55%। और किससे निकालना है आपको, एच में रह रहे पुरुषों की संख्या। एच कहाँ पे, एच में टोटल कितने पुरुष हैं, 48%, किसका, 5200 का। तो कैसे आप निकालोगे, आपको निकालना होगा 5640 गुणे 55/100 का रेशियो किससे फाइंड आउट करना है, 5200 गुणे 48/100 से। और अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3102 संबंधे 2496, कितना आएगा, 3106 संबंधे 2496। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 517 संबंधे 416। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 517 संबंधे 416, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्षेत्र जे में रह रहे लोगों की कुल संख्या क्षेत्र एफ में रह रहे लोगों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। अब इसमें तुलना किससे करनी है, क्षेत्र एफ में रह रहे लोगों की कुल संख्या से। तो क्षेत्र एफ में कुल कितने लोग रह रहे हैं, क्षेत्र एफ में कितने रह रहे हैं, 5640। और किसकी तुलना करनी है आपको, क्षेत्र जे में रह रहे हैं कुल लोगों की संख्या से। तो क्षेत्र जे कहाँ पे, क्षेत्र जे, इसमें कुल कितने लोग रह रहे हैं, कुल 4900। तो 4900 हम ऊपर ले लेंगे, 4900। और हमको परसेंटेज याद करना है, तो परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा ऑलमोस्ट 0 से 0 कैंसिल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट 87 के आसपास आएगा, 87%। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस प्रकार ये हो गया 5 प्रश्न इस टेबल से संबंधित। अब चलिए नेक्स्ट टेबल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगला टेबल है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 6 अलग अलग स्कूल PQRSTU 6 अलग अलग स्कूल हैं, उनमें 6 अलग अलग कक्षाएं लग रही हैं। क्लास 5th से लगा है क्लास 10th तक। अब इनकी विद्यार्थियों की संख्या आपको दी हुई है। इसका मतलब क्या है, जो स्कूल P है, स्कूल P में कक्षा 5वीं में कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा 5वीं में है 152 विद्यार्थी। छठी में कितने हैं, छठी में 160 विद्यार्थी। वैसे ही सारा डेटा दिया हुआ है, सिंपल है, आप समझ सकते हो। इस पे बेस्ट कुछ प्रश्न हैं। चलिए हम डायरेक्टली प्रश्न पे चलते हैं और उनको हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, स्कूल Q और R में मिलाकर कक्षा 9 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या का स्कूल S और T में मिलाकर कक्षा 6 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात। इसमें अनुपात ज्ञात करना है किससे, स्कूल Q और R। तो QR ये हो गया, इसमें कक्षा 9 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो कक्षा 9 कौन सा, ये वाला। और इसमें कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 157 और 143। दोनों को जोड़ लीजिए तो 157 प्लस 143 कितना हो जाएगा, 300। इसका अनुपात किससे ज्ञात करने को बोल रहा है, कक्षा S और T में। तो यस टी ही हो गया, S और T में कक्षा 6 में, छठी में, ये छठा हो गया।
छठा में 142 और 144। एस और टी में कुल कितने विद्यार्थी हैं? एस में है 142 और स्कूल टी में कितने हैं? 144। ये कक्षा 6 की बात कर रही है। तो अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 142 प्लस 144 तो कितना हो जाएगा? 286, 286। हम इन दोनों का रेशियो ज्ञात करना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 300 संबंधी 286, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 150 संबंधी 143, 143, जो कि ऑप्शन बी है इसका, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्कूल यू में कक्षा 7वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या उसी स्कूल की कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना % है? कंपेयर किससे करना है? स्कूल यू में पढ़ रहे कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो स्कूल यू में कुल कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? तो ये रहा स्कूल यू, कुल कितने विद्यार्थी हैं? 150 प्लस 160 प्लस 162 प्लस 160 प्लस 161 प्लस 140। इन सभी ये 6 कक्षाएं हैं, इन सबको जोड़ने के बाद इसका योगफल कितना आ रहा है? इसका योगफल आ जाएगा 933, 933। और कंपेयर किसकी हो रही है? स्कूल यू में कक्षा 7वीं में पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों की संख्या से। स्कूल यू में 7वीं में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? 162, 162। अब इसको परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 17.36, ऑप्शन डी, ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्कूल पी में कक्षा 10वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या उसी स्कूलों में मिलकर कक्षा 10 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना % है? फिर से तुलना करने वाला क्वेश्चन है। ये कैसे सॉल्व करेंगे? स्कूल पी कहाँ पे है? ये सभी कक्षाओं में कुल कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? तो इन सबको जोड़ लेंगे। 152 प्लस 160 प्लस 145 प्लस 156 प्लस 147 प्लस 144, इन सबको जोड़ लेंगे तो इन सबको जोड़ने पे आएगा क्या? 910, 910। इसी से तुलना की जा रही है। किसकी तुलना की जा रही है? स्कूल पी में कक्षा 10वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या से। तो स्कूल ये रहा पी, और 10वीं में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? 144। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ये % आपका आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15.82। एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा? 15.82, 15.82। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है ये 16 है आंसर, जो ऑलमोस्ट क्लोज है इसके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है सभी स्कूलों में मिलाकर किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? तो अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको इंडिविजुअली सबको काउंट करना पड़ेगा, सबका योगफल निकाल के चेक करना पड़ेगा कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या मैक्सिमम है। तो कक्षा 5वीं में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? इसके लिए इसका आपको जोड़ना पड़ेगा। 152 प्लस 148 प्लस 161 प्लस 159 प्लस 147 प्लस 150, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। वैसे ही कक्षा 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में और 10वीं में कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको अलग अलग फाइंड आउट करनी पड़ेगी और चेक करनी पड़ेगी कि कौन सा ऐसा स्कूल है, कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या मैक्सिमम है। क्लास ही तो पूछ रहा है ना, ऑप्शन में क्या दिया है? क्लास 6th, 10th, 8th या फिर 5th। तो अगर आप चेक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा जो ऑप्शन ए है, जो 6वीं क्लास है, इसमें सर्वाधिक विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। मेरा काम है यहाँ पे तरीका बताना, बाकी कैलकुलेशन आपको खुद ही करना पड़ेगा, एग्ज़ाम में कोई नहीं आने वाला वहाँ पे, राइट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सभी कक्षाओं में मिलाकर स्कूल टी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या सभी कक्षाओं में मिलकर स्कूल एस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना % है? फिर से कंपैरिजन, तो किससे कंपेयर करना है आपको? स्कूल एस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या से। तो ये रहा स्कूल एस, अब इसमें जोड़ दीजिए सबका, कुल संख्या कितनी हो जाएगी? कुल कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? इन सबका योगफल 159 प्लस 142 प्लस 149 प्लस 140 प्लस 142 प्लस 168। तो कुल इनका योगफल आप याद करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
900, इनका योगफल हो जाएगा 900। और क्या बोल रहा है, किसकी कंपेयर हो रही है, स्कूल टी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या से। तो स्कूल टी ये रहा, स्कूल टी में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सबको जोड़ना होगा। स्कूल क्लास 5th में कितने हैं, 147, 6th में कितने हैं, 144, 7th में कितने हैं, 158। ऐसे ही सबका आपको योग याद करना होगा इन सबका। 147 प्लस 144 प्लस 158 प्लस 163 प्लस 154 प्लस 150, तो सबका योग करोगे तो इसका योगफल आ जाएगा 916 और मल्टीप्लाई कर देना है इसमें 100 से, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 101.78%, जो कि ऑप्शन सी इसका आंसर है, राइट। सो ये भी 5 प्रश्न हो गए। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और तालिका से संबंधित प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,